नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति गायन गंगा में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए हर बार की तरह कुछ नई जानकारी। आज हम बताने वाले हैं आप सभी को ऐसी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। क्या आपने अभी तक गंगा स्नान नहीं किया है? क्या आपने अभी तक माता गंगा के दर्शन नहीं किए हैं? तो जल्दी ही दर्शन कर स्नान कर ले, क्योंकि पाप नाशनी माँ गंगा अब पृथ्वी से लुप्त होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे माता गंगा के पृथ्वी पर आने से लेकर वापस स्वर्ग जाने तक की कथा के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या आप जानते हैं कि गंगा नदी लुप्त होने वाली है? भगवान विष्णु के कथन के अनुसार माता गंगा अब पृथ्वी से वापस स्वर्ग लौटने वाली है, यानी लुप्त होने वाली है। हिंदू धर्म में माँ गंगा को मोक्षदायिनी के रूप में पूजा जाता है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ ही समय में गंगा लुप्त हो जाएगी। वेद एवं पुराणों में माँ गंगा के जन्म से जुड़ी कथाएं वर्णित थीं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा का पृथ्वी पर आगमन मनुष्यों के सभी पापों से मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था। माँ गंगा में डुबकी लगाने से तन और मन पवित्र हो जाता है और साधक को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। सनातन संस्कृति में पाप नाशनी गंगा को माँ जैसी श्रद्धा मिली हुई है। मोक्षदायिनी भी कहा गया है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित मान्यताओं के मुताबिक धरती पर गंगा भगवान शिव की जटाओं से आती है। गंगा अवतरण से संबंधित एक मान्यता है कि वामन रूप में भगवान विष्णु ने जब पैर आकाश की ओर उठाया तब ब्रह्मा जी ने उनके चरण धोकर उस जल को अपने कमंडल में भर लिया था। चरणामृत रूपी उसी जल के तेज से गंगा का जन्म हुआ। राजा भगीरथ के कठिन तपस्या के प्रभाव से गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर पहुंची। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, इसलिए गंगा को पतित पावनी भी कहा जाता है। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि कलयुग के जब 5000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब गंगा पृथ्वी से वापस स्वर्ग लौट जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा में कहा है कि एक बार गंगा और सरस्वती के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। बीच बचाव के लिए लक्ष्मी आई तो सरस्वती ने लक्ष्मी को नदी के रूप में पृथ्वी पर पापियों का पाप स्वीकार करने के लिए श्राप दिया। इसके बाद गंगा और सरस्वती ने एक दूसरे को नदी के रूप में पृथ्वी लोक पर रहने का श्राप दिया। श्राप के फलस्वरूप लक्ष्मी पद्मा नदी के रूप में पृथ्वी पर आई, सरस्वती सरस्वती नदी बन गई और गंगा गंगा नदी के रूप में पृथ्वी पर आ गई। इस घटना के बाद नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि तीनों देवियां नदी रूप में पृथ्वी पर कब तक रहेगी। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने नारद से कहा कि जब कलयुग के 5000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब तीनों देवियां वापस अपने स्थान लौट आएंगी। कलयुग के 5000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पद्मा और सरस्वती नदी का लोप हो चुका है और अब सिर्फ गंगा ही बची है। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि इन तीनों देवियों के साथ वृंदावन और काशी को छोड़कर सभी तीर्थ पृथ्वी का त्याग कर देंगे। कलयुग के जब 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब शालिग्राम, शिव शक्ति और जगन्नाथ भी इस पृथ्वी का त्याग करके अपने लोक लौट जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी माता गंगा के पृथ्वी पर आने से लेकर वापस स्वर्ग लौटने तक की कथा। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।